हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास रस्तोगी है और आज हम डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के सारे वीडियोस देखें, उनको अच्छी तरह से करें, उसी के बाद में आप इस वीडियो को देखें। चलिए मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। देखिए, अब तक हमने जो सीखा था वो था इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता था स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिखा, सपोज करिए cos x लिखा, उसका मुझे इंटीग्रेशन करना होता था तो हम sin x लिख देते थे प्लस c कर देते थे। लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पर मेरी सपोज करिए लिमिट्स भी आ जाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो अब हम क्या करेंगे इस तरीके के सवालों में, सबसे पहले हम cos x का इंटीग्रेशन हमने करा तो वो sin x आया। फिर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट इधर लिखते हैं और अपर लिमिट इधर लिखते हैं। फिर हम सबसे पहले इसकी अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो ये आ जाएगा sin π/2। फिर माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं sin 0। c हम ऐड नहीं करते, वो हम इंडेफिनेट इंटीग्रल में करते थे। डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास फिक्स एरिया होता है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो हम c ऐड नहीं करते। तो sin π/2 तो हो गया 1 और sin 0 0 हो गया, तो मेरा आंसर 1 आ गया। इट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास एरिया आया करेगा, फिक्स क्वांटिटी आंसर आया करेगा। जहाँ देखिए मैंने बोला a लोअर लिमिट होगी और b अपर लिमिट होगी। नॉर्मली आप सवाल करें और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के सवालों में सबसे पहले तो आपको वो सारे सवाल जो इनडेफिनेट इंटीग्रल के थे उसमें लिमिट लग के मिलेंगे, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। और जो दूसरे सवाल आए वो इस चैप्टर में जो हैं वो हैं प्रॉपर्टीज़ के। हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बात समझ में आई बच्चों? अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख रखी हैं, इनको आप एक जगह कॉपी में लिख के रखें और क्वेश्चंस को जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि ये कब कौन सी प्रॉपर्टी मुझे यूज़ करनी है। तो चलिए मैं पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है a to b fx dx जाना है तो मैं x की जगह t रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे a to b ft dt, मान लो जैसे 1 to 2 x स्क्वायर dx जा रहे थे, तो अगर मेरा मन कर रहा है मुझे सवाल x में नहीं t में चलाना है तो x बराबर t रख दूँ, तो इससे क्या होगा, x स्क्वायर मेरा t स्क्वायर हो जाएगा, dx मेरा dt बन जाएगा और x 1 होने की वजह से t भी मेरा 1 हो जाएगा और x 2 होने की वजह से t भी मेरा 2 हो जाएगा। मीन्स अब जब हम डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल करेंगे तो हम जिसको सब्सटीट्यूट करेंगे, जैसे x को t माना तो लिमिट्स भी t के अकॉर्डिंग बदलेंगे। बात समझ में आई? अब कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, मेरा समझाने का उद्देश्य ये था कि अगर आप x की जगह t रखते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। जो x स्क्वायर डी एक्स 1 to 2 आता वही t स्क्वायर डी टी का 1 to 2 ही आएगा। बात समझ में आई? पहली प्रॉपर्टी, इसका अपने आप में सवाल नहीं बनता, लेकिन इसको बीच में जब हम सम करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो जब आएगी तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, a to b fx dx जा रहे हैं तो लोअर को अपर और अपर को लोअर कर लेते हैं और एक माइनस का साइन लगा देते हैं। बात समझ में आई? फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, अगर मुझे 0 to a fx dx जाना है तो मैं यहाँ पर 0 to a x की जगह पे मैं 0 plus a minus x रख सकता हूँ। तो अगर मैं x की जगह a minus x रखता हूँ तो भी मेरा सवाल चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इन प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस जब तक हम सम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। तो एक बार मैं पहले ब्रीफ कर रहा हूँ सारी प्रॉपर्टीज़, उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं कब कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। देखिए, उसके बाद ये चौथी प्रॉपर्टी आती है। चौथी प्रॉपर्टी ये आती है, जैसे a to b fx dx जाना है तो मैं a to c fx dx प्लस c to b fx dx जाऊँगा, जहाँ c की वैल्यू a और b के बीच में हो जाएगी। देखिए, इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब अलग अलग इंटरवल के लिए सवाल अलग हो। जैसे एक सवाल बनाता हूँ मैं आपके लिए, जैसे सपोज करिए 0 से 2 तक जाएं और ग्रेटेस्ट इंटीजर x जा रहे हैं,
तो अब देखिए ध्यान से, 0 से 1 के लिए तो मेरा सवाल 0 होता है, और 1 से 2 तक का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो मेरा 1 देगा। बात समझ में आई? ये तो 0 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन x आ गया 1 to 2, तो ये कितना आ गया 2 - 1, मेरा 1 आंसर आ गया। मींस इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत तब पड़ती है जब अलग अलग इंटरवल के लिए सवाल अलग हो, तो हम ब्रेक कर देते हैं a to c, c to b, लेकिन जो c की वैल्यू है वो a और b के समवेयर लाइज बिटवीन के बीच में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है 0 to 2a fx dx, तो हम इसको 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a minus x dx भी ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है a to b fx dx जाना हो, तो हम क्या करते हैं a to b हम x की जगह लोअर प्लस अपर a प्लस b माइनस एक्स रखते हैं, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। तो x की जगह अगर हम a प्लस b माइनस एक्स रखेंगे तो भी सवाल में कोई चेंज नहीं होगा, इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत जब क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा मैं, तब आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में उसने कहा है अगर मुझे -a to a जाना है fx dx, तो अगर फंक्शन इवन है, देखिए fx इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होता क्या है पहले ही बता रहा हूँ। देखिए अगर मैं x की जगह -x रखूँ तो लौट के अगर fx आ जाए तब तो हम fx को इवन फंक्शन कहते हैं, और अगर मैं x की जगह -x रखूँ और लौट के -fx आ जाए तो हम fx को ऑड फंक्शन बोलते हैं। बच्चों ज़्यादातर फंक्शन ना तो इवन होते हैं ना ऑड, लाखों करोड़ों में से कुछ ही फंक्शन इवन या ऑड होते हैं, और उसके लिए हम क्या देखते हैं, दोनों में एक बात कॉमन है, चाहे इवन निकालना हो या ऑड, हम x की जगह -x रिप्लेस करते हैं। लौट के अगर fx आ गया तो इवन हो जाती है, और लौट के अगर -fx आ गया तो वो ऑड फंक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं -a to a fx dx जाना है, तो अगर fx एक इवन फंक्शन है तब तो मैं ट्वाइस करके 0 to a कर दूंगा, -a to a में ट्वाइस करके 0 to a fx dx कर दूंगा। और अगर ये ऑड फंक्शन आ गया, अगर fx एक ऑड फंक्शन हो गया तो डायरेक्टली उसका आंसर -a to a fx dx का 0 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 0 to 2a fx dx है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 0 प्लस 2a माइनस एक्स, एक्स की जगह बच्चों 2a माइनस एक्स रख रहा हूँ, एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ 2a माइनस एक्स। अगर लौट के -fx आ गया तब तो वो 0 आ देगा आंसर, और लौट के fx आ गया तो हम ट्वाइस करके अपर लिमिट का आधा कर देते हैं, 0 to a fx dx कर लेते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, इवन ऑड और ये वाली प्रॉपर्टी में लगता है लगभग सेम है, लेकिन ध्यान से देखिए इवन ऑड कब लगती है, जब -1 to 1, -2 to 2, -a to a जा रही है, तब इवन ऑड है। ठीक है, बात समझे, और इसमें 0 to 2a जा रहे हैं। बात समझ में आई? उसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसने कहा है अगर fx एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड पाई है, वो t है, जिसका टाइम पीरियड t है, और मैं 0 to nt fx dx जा रहा हूँ, तो मैं n को बाहर ले जाऊंगा और 0 to t ft, वो 0 to t fx dx कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है मेरी प्रॉपर्टी, अगर मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है f x dx का, जहाँ लोअर लिमिट ft और अपर लिमिट phi t है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। इसमें हम सबसे पहले डायरेक्टली phi की वैल्यू फंक्शन में रखते हैं। देखिए ft है तो phi जो है अपर लिमिट जो है वो फंक्शन में रख दो, तो क्या आ जाएगा f phi t आ जाएगा, और फिर हम अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, phi डैश t माइनस, फिर लोअर लिमिट फंक्शन की जगह रखते हैं, x की जगह हम ft रखेंगे, तो देखिए ft रखा, और फिर हम इसका लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट थ्योरम आती है, अगर 0 to π/2 साइन की पावर nx dx निकालना है, या 0 to π/2 cos nx dx निकालना है, तो अगर n ऑड होती है तब तो मेरा ये फॉर्मूला होता है, और अगर n इवन होती है तो मेरा फॉर्मूला ये होता है n-1/n, n-3/n-2, इस तरीके से 3/4 1/2 इंटू π/2। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं, जैसे 0 to π sin 4x है,
तो देखिए मैंने पाई माइनस एक्स रखा, पाई माइनस एक्स रखने की वजह से ये लॉट के एफ एक्स आ गया, लॉट के एफ एक्स आ गया, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही आता है, पावर ई भी नहीं है, तो लॉट के एफ एक्स आ गया। तो मैं इसको ट्वाइस इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन 4x लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चों? मैंने प्रॉपर्टी लगाई, देखिए ये वाली, अगर 2a माइनस एक्स एफ एक्स आ गया तो ट्वाइस करके 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिख लेते हैं। देखिए मेरा लॉट के एफ एक्स आ गया था, तो ट्वाइस करके अपर लिमिट का आधा कर देते हैं, 0 टू पाई बाई 2 साइन 4x। अब देखिए सवाल ये आ गया, अब मेरा फॉर्मूला क्या है, 0 से पाई बाई 2 साइन एन एक्स, जहाँ n मेरी इवन है तो मेरा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जहाँ n की वैल्यू 4 आएगी। तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा, अगर n की वैल्यू 4 आएगी तो मैं क्या रखूँगा, 2 तो बाहर चल ही रहा है, 3/4 इंटू 1/2 इंटू पाई बाई 2, तो मेरा आंसर 3π/8 आ जाएगा। ध्यान से देखिए मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3π/8 आ जाएगा, क्योंकि पावर 4 थी, वो फॉर्मूला लगा लिया मैंने, तो और ट्वाइस से मल्टीप्लाई करने की वजह से मेरा आंसर 3π/8 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो ये 2021 में आया है। सवाल है 0 टू π/2 पे ln tan x/2 dx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूँ, लेट मैंने इसको माना i, और ये है मेरा 0 टू पाई tan x/2 dx है। तो अब मैं बच्चों क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, हम x की जगह पाई माइनस एक्स डाल सकते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 टू पाई ln tan पाई माइनस x/2 लिख सकते हैं एक प्रॉपर्टी से। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, 0 टू पाई ln tan, ये tan π/2 माइनस x/2 हो जाएगा, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 0 टू पाई ln tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट x/2 लिख सकता हूँ। अब देखिए ये i और ये i को ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, 2i, 0 टू पाई दोनों में सेम है, ये ln tan x/2 प्लस ln cot x/2 हो गया dx। अब log m प्लस log n, log mn हो जाता है, log mn हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई ln दिस tan x/2 इंटू cot x/2 हो गया dx, और ये 1 हो गया और log 1 0, तो 2i इक्वल्स टू 0, तो i की वैल्यू मेरी 0 ही आ गई। देखिए क्या आंसर था मेरा, चॉइस ए मेरी करेक्ट आंसर आ गई। बात समझ में आई आप लोगों को? एक और देखते हैं बच्चों, उसने कहा एफ एक्स दिया है 2 टू द पावर एक्स और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 2 टू 10 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ध्यान से देखिए आप, इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो अगर मैं एफ एक्स को टी मानूंगा तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, तो ये 1/t, तो log t आएगा। इसका मतलब इस पूरी बॉडी का आंसर log एफ एक्स आने वाला है, और कहाँ से कहाँ, 2 टू 10, और एफ एक्स की वैल्यू मेरी 2 टू द पावर एक्स है। एफ एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है बच्चों, 2 टू द पावर एक्स। आपको ये बात समझ में आएगी नहीं, 1 अपॉन एफ एक्स को टी मानूंगा तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी में तो 1/t log t, तो log एफ एक्स आ जाएगा ना। बात समझ में आई? और फिर मेरी वैल्यू थी, लोअर लिमिट थी 2 और अपर लिमिट थी 10। अगर मैं इधर रखूंगा और एक्स एफ एक्स की जगह मैं 2 की पावर एक्स रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा log 2 टू द पावर एक्स 2 टू 10। तो अब मैंने इसकी वैल्यू डाली, x को आगे लिया है, log m की पावर n और 2 टू 10, तो अब ये कितना है, 10 log 2 माइनस
2 log 2 मीन्स 8 ln 2। डी मेरी करेक्ट चॉइस हो गई ना बच्चों। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? क्लियर है? एक और देखते हैं। देखिए इस तरीके के सवालों को थोड़ा ध्यान से देखें आप। मैंने यहाँ पर मुझे आई दिया हुआ है, लेट 0 to a f a माइनस एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो अब देखिए मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, x की जगह पे a माइनस एक्स रख सकता हूँ। इससे क्या होगा, ये i जो है क्या बन जाएगा 0 to a। अब देखिए डिनोमिनेटर रिमेन अनचेंज। कैसे? x की जगह a माइनस एक्स रखोगे तो ये तो हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये जो है x की जगह a माइनस एक्स रखोगे तो a से a कट जाएगा और ये आ जाएगा एफ एक्स। तो देखिए डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे रखा आपने x की जगह a माइनस एक्स तो a से a कट के ये एफ एक्स आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखें, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2y हो गया, और डिनोमिनेटर चेंज नहीं है इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एफ ए माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, और नीचे भी यही है एफ ए माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, जिससे कट जाएंगे और 1 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो 2i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x 0 to a, तो 2i इक्वल्स टू a माइनस 0, तो i इक्वल्स टू a माइनस 0 बाई 2, तो i की वैल्यू a बाई 2 आ गई या नहीं? देखिए i की वैल्यू मुझे निकालना क्या था, a बाई 2 मेरा करेक्ट आंसर है। इसको मैं डायरेक्टली आपको देखना सिखा रहा हूँ। देखिए प्रॉपर्टी लगा के अगर आपका डिनोमिनेटर अनचेंज रहा और ये एफ ए माइनस एक्स था, न्यूमरेटर चेंज होके दूसरा वाला हिस्सा बन गया, एफ एक्स बन गया, तो जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अलग अलग होने के चक्कर में ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आके कट के 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये रखोगे आप तो आंसर a आ जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। तो इसका मतलब आंसर अपर लिमिट का आधा आ जाएगा ना, क्योंकि उधर ऐड करा है तो 2i हुआ है और 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो मेरी आंसर अपर लिमिट का आधा आ जाता है, a बाई 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं बच्चों। 0 to पाई बाई 4 इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए 0 to पाई बाई 4 है। एक काम करता हूँ 10x कॉमन ले लूँ, तो जैसे ही मैंने 10x कॉमन लिया तो ये 1 प्लस के 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बचा dx। अब मैं जैसे ही 10x को t मानूंगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा या नहीं, तो ये हो जाएगा t डी टी आ जाएगा। लेकिन जब मैं सवाल को t में बदल रहा हूँ तो लिमिट भी t के अकॉर्डिंग बदलेंगी, तो जब 10 0 होगा तो t भी 0 होगा, और 10 पाई बाई 4 होगा तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, 10 पे प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 0 to 1, तो आंसर मेरा 1 बाई 2 माइनस 0 1 बाई 2 आ जाएगा, जो कि मेरी बी चॉइस है। बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा कंसीडर द इंटीग्रल I1 है 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और I2 भी दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? अच्छा पहले मुझे I1 निकालना है। चलिए देखिए I1 की वैल्यू है 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले रिमूवल ऑफ x करेंगे, क्योंकि अगर ये x नहीं होता 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होता तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता था। तो हम सबसे पहले इसे x को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे I1 इक्वल्स टू 0 to पाई, और x की जगह हम पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो ये तो हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन पाई माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको ही करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 0 to पाई, ऊपर तो रह जाएगा पाई माइनस एक्स,
और नीचे साइन 180 माइनस थीटा अपने घर में आया और नो चेंज भी रहा, इसीलिए साइन एक्स हो जाएगा dx। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 2i1 हो जाएंगे और x से x कट जाएगा और 0 to पाई, ऊपर बचेगा पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये इधर ले आऊं तो ये i1 इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई बाहर ले आया और 2 को भी नीचे ले गया। तो कुल मिला के मेरा सवाल 1/1 प्लस साइन एक्स आ गया बच्चों। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक काम करता हूँ, मैं 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ या नहीं दोनों में। इससे क्या फ़ायदा हुआ बच्चों, इससे ये फ़ायदा हुआ, ये i1 है, ये पाई/2 पहले से ही चल रहा है, ये 0 to पाई हुआ। इससे ये फ़ायदा हुआ, ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स आ गया और नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ये क्लियर हुई या नहीं। और ये जैसे ही हुआ, अगर मैं इसको अलग अलग ले जाता हूँ तो i1 इक्वल्स टू कितना हुआ बच्चों, पाई/2 0 to पाई, ये आ गया बच्चों sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x tan x आ गया ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब i1 पाई/2 तो बाहर चल ही रहा है, देखिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो गया और इसका बच्चों sec x हो गया और ये है 0 to पाई। क्लियर है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, वैल्यू रख दूं, तो i1 इक्वल्स टू पाई/2 पहले से ही चल रहा है, सबसे पहले रखा tan पाई माइनस sec पाई आएगा, फिर माइनस tan 0 माइनस sec 0, ये वैल्यू आ जाएगी या नहीं, ठीक है। तो अब देखिए i1 कितना है, पाई/2 tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री कितना होता है, देखिए tan 180, आप इसे 180 प्लस 0 या 180 माइनस 0 कुछ भी लिख सकते हैं। 180 प्लस 0 लिखा, अपने घर में गया, 180 की वैल्यू नो चेंज, इसलिए tan 0 ही आया और tan 0 0 होती है, तो ये तो आ गया बच्चों 0। sec पाई देखिए 1 cos पाई, cos 180 कितना होता है ये निकाल लें, देखिए cos 180 को फिर वही 180 माइनस 0 लिख सकते हैं, तो ये माइनस के cos 0 आ गया और 1 होता है तो -1, उसका रेसिप्रोकल भी -1 आ गया, तो ये बच्चों -1 आ गया, माइनस tan 0 0 और sec tan 0 0 हो गया और sec 0 1 हो गया। बात समझ में आई। तो अब देखिए ये कितना आया, i1 इक्वल्स टू पाई/2, ये बच्चों माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कट गया, तो i1 की वैल्यू मेरी पाई आ गई। मुझे क्या निकालना था, i1 ही सॉल्व करना था। देखिए i1 की वैल्यू पूछी थी उसने, तो i1 की वैल्यू मेरी पाई आ गई। बात समझ में आई। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा अब आप i1 प्लस i2 भी बताइए। अब i2 निकालना है, i1 तो मेरी पाई आई चुकी है, देखिए i1 तो मेरी क्या है, पाई आई चुकी है, अब मुझे i2 निकालना है। चलिए एक काम करते हैं, i2 करते हैं, i2 को सॉल्व करते हैं। i2 कितना है, 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन पाई प्लस एक्स। तो अब वही प्रॉपर्टी लगाऊं मैं, x की जगह पाई माइनस एक्स रखूं, तो ये 0 to पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स रख रहा हूँ, तो ये कितना आएगा, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन पाई और पाई माइनस एक्स। बात समझ में आई। तो i2 कितना हो गया बच्चों, 0 to पाई, ये कटा x अपॉन 1 माइनस साइन 2 पाई माइनस एक्स। अब साइन 2 पाई माइनस एक्स, ये पाई प्लस पाई 2 पाई आ गया। अब जो 2 पाई माइनस एक्स है वो कितना आ गया, माइनस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स आ गया है। अब देखिए मेरे पास
I1 क्या था मेरे पास? I1 था x अपॉन 1 प्लस साइन x अपॉन, तो ये मेरा I1 ही आ गया बच्चों, ये मेरा कितना आ गया? I1 ही आ गया। और I1 की वैल्यू मेरी पाई आई थी और मुझे निकालना है यहाँ पे I1 प्लस I2, तो इसका मतलब पाई प्लस पाई, 2 पाई मेरा आंसर आ गया ना। इसका मतलब ए चॉइस मेरी करेक्ट आंसर आ गई। देखिए I2 भी मेरा I1 के बराबर आ गया और I1 मैंने आपको पाई निकाल के दिखा रखा था। बात समझ में आई बच्चों? अब एक सवाल और देखते हैं। 0 से π/2 में मॉड में sin x माइनस के cos x है। चलो एक बात ध्यान देखिए, 0 से π/4 मैं 0 से π/2 को 0 से π/4 प्लस π/4 से π/2 तक तोड़ सकता हूँ ना। मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि 0 से π/4 के बीच में cos x बड़ा होता है sin x से, तो इसको मैं cos x माइनस के sin x लिखूंगा और π/4 से dx आ गया है, और π/4 से π/2 तक मेरा sin x ही बड़ा होता है cos x से, तो मैं मॉड हटा दूंगा, तो इस सवाल को मैं sin x माइनस के cos x लिखूंगा। बात समझ में आई आप लोगों को? अब मैं इसको सिंपली सॉल्व करना चालू करता हूँ बच्चों। इसका इंटीग्रेशन करा मैंने, तो ये cos x का कितना आ जाएगा? sin x, और sin x का माइनस के cos x, वैल्यू 0 to π/4 रखेंगे हम। सिमिलरली इसके बाद इसका आएगा माइनस के cos x और cos x का sin x माइनस sin x, और ये आएगा π/4 से π/2 तक। चलिए वैल्यू रखते हैं, ये रखा π/4 रखा, तो ये 1/√2 1/√2 2/√2 √2 आ गया, माइनस sin 0 0 cos 0 1, तो ये आ गई मेरी वैल्यू। इसके बाद प्लस यहाँ पे रखते हैं π/2 रखेंगे पहले, तो cos π/2 0 माइनस sin π/2 माइनस 1, sin π/2 1 आ गया, माइनस अब रखेंगे π/4 रखेंगे तो माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2। बात समझ में आई आप लोगों को? तो देखिए ये कितना आ गया? ये आ गया √2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 यहाँ से आया, माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया? √2 हो गया। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया? 2√2 माइनस 2 आ गया बच्चों ये, तो कितना आया? 2√2 माइनस 2, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो √2 माइनस 1, बी मेरी करेक्ट चॉइस हो गई। देखिए अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो यह आ जाएगा √2 माइनस 1, और मेरा बी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है, अब एक और देखते हैं। उसने कहा 0 to π e⁻x sin x। देखिए अब e की पावर x, अब जरा ध्यान से देखें, e⁻ax sin bx का जो इंटीग्रेशन था ना, या तो मैं 2 बार u इंटू वी लगा के आइलेट में बदलता था, ठीक है, या मुझे याद है e⁻ax sin bx का इंटीग्रेशन आता है कि क्या आता है? e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a sin bx माइनस b cos bx आता है। अब यहां पर a कितना है? a है मेरा 1 और b भी है मेरा 1, तो मैं डायरेक्टली अगर कर दूं तो ये कितना आएगा? e⁻x अपॉन 2 sin x, a भी 1 b भी 1 माइनस के cos x आ जाएगा, और इसकी वैल्यू मुझे 0 से पाई रखनी है ना बच्चों। अगर मुझे ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो देखिए बहुत छोटा हो गया, अदरवाइज मुझे 2 बार u इंटू वी लगा के आइलेट 2 बार लगा के लौट के ही आई आता, उससे होता बच्चों। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैं क्या करूं, वैल्यू पाई रख दूं इसकी, तो देखो कितना देगा? e⁻π/2
साइन पाई माइनस कॉस पाई माइनस ई की पावर एक्स की जगह 0 रखूँ तो 1/2 और साइन 0 माइनस कॉस 0। तो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये कितना है, ई की पावर π/2 साइन 180 डिग्री 0 होता है और कॉस 180 डिग्री। देखिए साइन 180 निकाल लीजिए आप, एक काम करते हैं निकाल के दिखा देता हूँ। याद करें आप, साइन 180 प्लस 0 या माइनस 0 लिखेंगे तो प्लस साइन 0 आ जाएगा और साइन 0 0 होता है। ठीक है, ऐसे में कॉस भी निकाल के दिखा देता हूँ। कॉस 180, इसको कॉस 180 माइनस 0 लिखेंगे, दूसरे के घर में गए इसलिए माइनस, नो चेंज इसलिए कॉस 0, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो माइनस माइनस +1 हो गया और ये माइनस हाफ आया, साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो गया। तो ये कितना आया, इसने कितना दिया, इसने दिया मेरे बच्चों e की पावर π/2 प्लस हाफ। तो मेरा जो आंसर का फॉर्मेट है, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, e की पावर पाई प्लस 1/2, e की पावर पाई प्लस 1/2, मतलब ए चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है, उसके बाद एक और आता है 1 to e x log x का इंटीग्रेशन करना है मेरे को। तो देखिए x log x है, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो मैं पहले आइलेट यूज़ करूँगा। देखिए आइलेट में हमें पता है कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड मानते हैं। देखिए किसको फर्स्ट मानेंगे, इनवर्स लॉग, लॉग को फर्स्ट मानेंगे और एलजेब्रा को सेकंड मानेंगे। 1 to क्या चल रहा है, 1 to e चल रहा है, 1 to e चल रहा है। तो अब आइलेट लगा दूं, क्या आएगा, लॉग फर्स्ट फंक्शन फॉर्मूला लगाया u इंटू वी का, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 to e तो चल ही रहा है, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट log x का 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x²/2 का होल इंटीग्रेशन 1 to e। इसको रखा बच्चों, तो ये कितना है, e²/2 log e1 हो गया माइनस log 1 0 हो गया, तो कुल मिला के ये e²/2 मिला। इससे ये काटा तो ये 1 माइनस 1/2 x का 1/2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आएगा और ये 1 to e रखा। तो देखिए कितना आया, यहाँ से मिला मुझे बच्चों e²/2 माइनस 1/4 तो बाहर आ गया। सबसे पहले ये e रखेंगे तो ये आएगा e² माइनस 1, तो ये क्या हुआ, e²/2 माइनस e²/4 प्लस 1/4, तो ये घटा तो ये कितना आ गया, e²/4 प्लस 1/4, तो ये e² प्लस 1/4 आया, e² प्लस 1/4। देखिए कोई चॉइस है क्या मेरी, e² प्लस 1/4, जी हाँ, बी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। बात समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर 9 है, तो देखिए ये तो मुश्किल है मुझे 1 माइनस एक्स की पावर 9 खोलना। 9 तो फिर भी खोल सकता हूँ, लेकिन अगर ये 90 होता तो दिक्कत होती। तो हम इसको प्रॉपर्टी से करेंगे। कैसे, सवाल है 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू दी पावर 9, यही 1 है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे प्रॉपर्टी से, दिस माइनस दिस रख सकता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, i हो जाएगा 0 to 1 x की जगह 1 माइनस एक्स रख रहे हैं तो ये तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स की वजह से 1 से 1 कट जाएगा और ये x टू दी पावर 9 रह जाएगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना इसलिए आसान है क्यों, ये अलग अलग चली गई, x की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 10। अब मैं कर सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन, इस पे लगा दिया तो i इक्वल्स टू
इसका कितना है, x की पावर 10 अपॉन 10 माइनस x की पावर 11 अपॉन 11 और 0 to 1। बात समझ में आई? 1 रख दें तो यह 1/10 माइनस 1/11 माइनस 0 तो 110 1 11 माइनस 10 तो 1 अपॉन 110। देखते हैं कोई चॉइस है क्या? 1 अपॉन 110। बच्चों ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं। उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -π/2 से +π/2 मॉड sin x। तो देखिए हम इसको फिर प्रॉपर्टी से तोड़ेंगे। कैसे? -π/2 से 0 तक साइन नेगेटिव होता है तो इसको माइनस साइन एक्स लिखेंगे, और 0 से π/2 तक साइन पॉजिटिव होता है तो इसे साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस बाहर आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स हुआ, और ये -π/2 से 0 रखेंगे प्लस माइनस के कॉस एक्स हुआ, और यहाँ हम 0 से π/2 रखेंगे। क्लियर हुआ? वैल्यू रख लें तो माइनस कॉस 0 रखा तो माइनस बनाया, और साइन π/2 0 आ गया, मतलब कॉस π/2 मेरा 0 आ गया, एक्स की जगह रखा मैंने। ठीक है, तो उसके बाद ये माइनस बाहर आ गया, cos π/2 0 माइनस cos 0 1, तो ये कितना है 1 प्लस 1 2 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। देखिए कोई चॉइस है क्या? 2। यस, मेरी ए मेरी करेक्ट चॉइस हो गई। ठीक है बच्चों, एक और आया बच्चों, 0 से π/2 sin 2x log cot x। तो एक काम करूं, वही मैं प्रॉपर्टी लगा के x की जगह π/2 माइनस x रखूं। देखिए अगर मैं x की जगह, यह है मेरा सवाल, i इक्वल्स टू 0 से π/2 sin 2x cot x dx, तो मैं प्रॉपर्टी से x की जगह π/2 माइनस एक्स रखूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू π/2 माइनस एक्स लॉग कॉट π/2 माइनस एक्स dx हो जाएगा। तो अगर मैं इस पे और सॉल्व करूं इसको बच्चों, तो ये साइन पाई माइनस 2x हो गया, जो कि साइन x ही रह गया, तो साइन 2x ही आ गया, और ये ln कॉट जो है वो मेरा 10x बन जाएगा। अब देखिए इसको और इसको मैं ऐड कर दूं तो ये 2i हो जाएगा, 0 से π/2 तक साइन 2x कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा log m प्लस log n, जिसे मैं log mn लिख सकता हूँ 10x इंटू कॉट एक्स, और ये 1 हो गया, और log 1 0 हो गया, इसका मतलब ये सब 0 हो गया, इसका मतलब 2i बराबर 0 आने से i भी मेरा 0 के बराबर हो गया। देखते हैं कोई चॉइस है क्या? हाँ, यस, ए करेक्ट मेरी चॉइस हो गई, क्योंकि मेरा 0 ही आंसर आ गया। बात समझ में आई आप लोगों को? बच्चों एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1 तक। अब जरा ध्यान से देखें, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर मैं tan इनवर्स x को t ले लूँ तो ये dt में चला जाएगा। tan इनवर्स x को मैंने t ले लिया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मेरा dt में चला गया, और ये मेरा t आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसमें बदला है तो मुझे लिमिट को भी बदलना चाहिए। तो tan इनवर्स 0 मेरा 0 होता है, और tan इनवर्स 1 मेरा किस पे आता है, π/4 पे आता है। tan π/4 1 होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो ये आएगा t²/2 0 से π/4। तो मैं t की जगह π/4 रखूँगा तो π²/16 1/2 तो पहले बाहर निकाल के रख लेता हूँ, माइनस 0, तो यह आ गया π²/32
2 पाई स्क्वायर बाई 32 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। उसके बाद एक और देखते हैं, उसने कहा माइनस ए टू ए एक्स की क्यूब प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो ये तो डायरेक्टली कर देता हूँ, एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 और साइन एक्स का बच्चों माइनस के कॉस एक्स, और ये माइनस ए से ए चला गया। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, पहले रखी ये, तो ये ए की पावर 4/4 माइनस कॉस ए आया, फिर माइनस ए रखूँगा तो माइनस ए की पावर 4 भी, ए की पावर 4/4 ही हो गया क्योंकि पावर इवन है। अब माइनस कॉस माइनस है, और कॉस माइनस से कॉस ही होता है। ये बात समझ में। तो देखिए इससे ये कट गया और माइनस कॉस है, और ये आया माइनस कॉस है, और ये आया प्लस कॉस है, ये भी कट गया। तो मेरा आंसर 0 आ गया। इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई आप लोगों को। उसके बाद 1 to 2 log x किसके बराबर है? तो देखिए मतलब कुल मिला के मुझे log x का इंटीग्रेशन करना है, तो into 1 मान लूँ, 1 to 2 जाना है, आइलेट लगा दूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानो, फॉर्मूला लगाऊं, फर्स्ट फंक्शन आइलेट लगा रहा हूँ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x का होल इंटीग्रेशन 1 आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्टली लिख दिया मैंने, x ही आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ 1 से 2 तक जाएंगे। तो अब रख दूँ तो ये कितना है 2 log 2 माइनस 2 माइनस log 1 0, और ये माइनस 1 आ जाएगा, माइनस भाई इसकी जगह माइनस हम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो log 1 0 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये 2 log 2 माइनस 1 मेरा आंसर आ गया। इसमें कोई चॉइस है नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 4 माइनस log e एट द बेस c, और log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो log 4/e एट द बेस e बन जाएगा। इसका मतलब चॉइस सी मेरी करेक्ट आंसर हो गई। बात समझ में आई आप लोगों को। उसके बाद ये दे रखा है 0 to 2 e टू द पावर log x dx, तो ये सेम होके ये तो सिंपल x बचा, और x का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों, x²/2। देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, log ये जो ब्रैकेट होती है वही आंसर आ जाती है। तो x का इंटीग्रेशन करूँगा तो x²/2, कहाँ से कहाँ तक जाना है 0 से 2, तो पहले 4 रखूँगा तो 2 आएगा, माइनस 0 रखूँगा तो 0 आएगा, तो 2 माइनस 0 2 आ गया। मतलब बी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है, ये और देखते हैं dx अपॉन x² + 2। तो इसको एक काम कर सकता हूँ, 0 to 2 dx अपॉन x² + a²। ये मेरा फॉर्मूला लग गया, 1/x² + a² का कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और 0 से 2 तक। तो वैल्यू रख दूँ, सबसे पहले 2 रखूँगा तो ये कितना है 1/2 tan इनवर्स 1 π/4 माइनस 0 0, इसका मतलब π/8। π/8 मेरी करेक्ट चॉइस हो गई, क्योंकि देखिए मैं 0 रखूँगा तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, इसलिए सेकंड वाला पोर्शन तो 0 हो गया, और मेरा आंसर π/8 आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को। बच्चों एक सवाल और देखते हैं, उसने कहा 0 to 1 x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इस पर मैं आइलेट लगा दूं, आइलेट अगर मैं लगाता हूं तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन किसे मानूंगा और सेकंड फंक्शन किसे मानूंगा, ये देखते हैं। देखिए इसको तो फर्स्ट मानूंगा और इसको सेकंड मानूंगा, e की पावर x को, तो फॉर्मूला लगा दूं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, और ये मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से 1, और ये भी मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से 1 तक जा रहा है।
तो अब देखिए सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। 1 e टू द पावर 1 e माइनस 0, तो ये वाला पोर्शन तो ये आ गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आ गया, तो इस पे 0 to 1, तो ये कितना है e माइनस, इधर रखा तो e माइनस 1, ई से ई घटा माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। इसका मतलब ए चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है बच्चों, एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा है -π/6 to π/6 तक साइन की पावर 5x cos क्यूब x अपॉन x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन करना है। एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने एक प्रॉपर्टी देखी -a to a fx dx। ध्यान से देखिए, इसकी जगह अगर इवन होता है फंक्शन, तो मेरा f इवन मतलब f माइनस एक्स अगर fx आता है, तब तो हम उसको ट्वाइस 0 to a लिख देते हैं fx dx। और अगर f माइनस एक्स माइनस fx के बराबर होता है, ऑड फंक्शन जिसे बोलते हैं, तो आंसर 0 आता है। तो देखिए अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं तो मैं -π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स की जगह मैं माइनस एक्स रख रहा हूँ, तो देखिए क्या आया, यहाँ से माइनस बाहर आएगा, यहाँ से माइनस बाहर नहीं आएगा, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, और यहाँ से भी माइनस बाहर नहीं आएगा, तो सिर्फ एक माइनस बाहर आया, जिसकी वजह से f माइनस एक्स मेरा माइनस एफ एक्स हो गया। इसका मतलब ये मेरा ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन होती है तो मेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, मेरा आंसर 0 होता है। इसका मतलब मेरी डी चॉइस करेक्ट आंसर हो जाएगी ना। बात समझ में आई आप लोगों को? आप लोग अच्छी तरह से देखिए, समझिए बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे करके दिखा देता हूँ मैं पूरा। एफ एक्स क्या है, साइन 5x कॉस क्यूब एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 है। आप x की जगह माइनस एक्स रखिए, तो ये साइन माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस साइन 5x आ जाएगा। कॉस माइनस एक्स रखेंगे, लेकिन कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स रहता है, तो ये आ जाएगा। और माइनस एक्स की पावर 4 करेंगे तो भी ये आ जाएगी। तो ये बच्चों माइनस के एफ एक्स हो गया ना। तो अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है तो उसको सॉल्व नहीं करते और मेरा आंसर प्रॉपर्टी से 0 आ जाता है। बात समझ में आई? तो मेरा इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं बच्चों। e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, tan इनवर्स x को अगर मैं t ले लेता हूँ तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी में चला जाएगा। तो ये क्या बचेगा, e की पावर tan इनवर्स, तो ये e की पावर t डी टी बचेगा। और लिमिट में जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो t मेरा 0 आ जाएगा, और जब मैं 1 रखूँगा तो ये मेरा π/4 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, 0 to π/4, तो आंसर e की पावर π/4 माइनस e की पावर 1, तो e की पावर π/4 माइनस 1 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको आप tan इनवर्स x ऊपर है, tan इनवर्स के एंगल में है। बात समझ में है आपको सवाल में? उसके बाद ये सवाल देखा मैंने, देखिए इसको साइन कॉस में बदल दिए, तो ये बन जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। जब एलसीएम लूंगा तो ये रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स ओवर रूट कॉस एक्स आ जाएगा। देखिए I1 अगर मैं लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, π/6 π/3। 10 को साइन कॉस में बदलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, रूट कितना आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स। अब मैं अगर इस पर प्रॉपर्टी लगाता हूँ, दिस प्लस दिस माइनस एक्स, मतलब π/6 प्लस π/3, π/2 माइनस एक्स रखता हूँ, तो ये तो क्या बन जाएगा, π/6 से π/3, तो ये तो बन जाएगा रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स हो जाएगा, और रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये I2 ही आ गया।
तो इसका मतलब I1 और I2 बराबर है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, जब डिनोमिनेटर रिमेन अनचेंज और साइन कॉस में बदलता है, तो अगर मैं इन्हें ऐड करता तो याद करिए कट के 1 आ जाता, तो मैंने आपको बताया था आंसर आता है π/3 माइनस π/6/2। कैसे? क्योंकि 2i हो जाएगा लेफ्ट में, तो b माइनस a/2 आंसर आते हैं। तो π/3 माइनस π/6/2, π/12 मेरा आंसर आना चाहिए। देखिए चॉइसेस देखते हैं। सबसे पहले तो उसने कहा I1 माइनस I2 निकालिए, तो देखिए I1 और I2 बराबर आ गए, तो I1 माइनस I2 मेरा 0 आ गया। ये बात तो क्लियर हो गई। एक और, उसने कहा I1 की वैल्यू निकालिए, तो I1 की वैल्यू मैंने आपको बताई b माइनस, अगर ये लोअर a टू b था तो आंसर मैंने बताया b माइनस a/2 आता है, तो मेरा π/3 माइनस π/6/2, तो ये π/6/2, π/12 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए मैंने आपको करके दिखाया, जब इस तरीके के सवाल होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे तो 2i1 हो जाता है और ये कट के 1 आ जाता है, 1 का इंटीग्रेशन x, तो आंसर आएगा b माइनस a/2। क्लियर हुआ? तो इससे मेरा डायरेक्टली आंसर आ गया कि मेरा π/12 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद एक और है, माइनस π/2 से π/2 जा रहे हैं x sin x। अब x sin x है तो बच्चों इस पे आइलेट लगा लेते हैं, या एक काम करते हैं पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं, माइनस π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो बाहर आ जाएगा, तो ये इवन फंक्शन आ गया। ओके देखिए अब ये भी मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी, माइनस π/2 से हम π/2 जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मेरा f माइनस एक्स रखते हैं और माइनस एफ एक्स आ जाता है, तब तो आंसर मेरा 0 आता था, और ये एफ एक्स डी एक्स है, तो ये अगर ऐसा होता था तब तो 0 आता था, और अगर f माइनस एक्स मेरा एफ एक्स ही आ जाता था तो हम इसे ट्वाइस इंटू 0 टू π/2 करके एफ एक्स डी एक्स को सॉल्व करते थे। तो ये माइनस π/2 से π/2, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये टूट के ट्वाइस इंटू 0 टू π/2, और x साइन x आ गया ना प्रॉपर्टी लगाने के बाद। इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, f माइनस एक्स, अगर माइनस एफ एक्स आता था तो 0 होता था, और प्लस एफ एक्स आता था तो ट्वाइस इंटू 0 टू π/2 कर देंगे। तो देखिए ये आ गया। अब मैं इस पर आइलेट लगा सकता हूँ। आइलेट में पहले क्या आया, अलजेब्रा, और फिर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ में आई? तो करते हैं। x साइन x 2 से बाद में इंटू कर देंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन एक बार और यहाँ पे हम 0 से π/2 जाएंगे, और यहाँ पे भी हम 0 से π/2 जाएंगे। ट्वाइस पहले से चल रहा है, रख दिया। cos 90 मेरा 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। अब माइनस 0 रखा तो ये 0, तो ये पूरा पोर्शन मेरा 0 आ गया। तो अब मेरे को क्या करना है, cos x का इंटीग्रेशन, sin x आया और 0 से π/2 रखूँगा, तो ट्वाइस साइन π/2 1 माइनस साइन 0 0, तो मेरा ये आंसर 2 आ गया। देखिए कोई चॉइस है, यस, बी इज द करेक्ट चॉइस बच्चों, बी मेरी करेक्ट चॉइस आ गई। बात समझ में आई आप लोगों को? उसके बाद एक सवाल और है, 0 से π/2 1 dx a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने फॉर्म पढ़ी है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेने वाली फॉर्म है। तो देखिए क्या करते हैं, 0 से π/2 बच्चों मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूँ, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, और ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स रह जाएगा। बात समझ में आई? अब मैं tan x को t मानूंगा, तो देखिए क्या होने वाला है, tan x को t मानूंगा तो sec स्क्वायर एक्स dx dt में जाने वाला है,
और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बी स्क्वायर, और चलिए एक काम करते पहले और लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया। ये इसमें कोई कन्फ्यूजन, टेन एक्स को टी बना। अब लिमिट भी उसी हिसाब से बदलेगी, तो जब टेन 0 है तो ये 0, और ये π/2 है तो ये इन्फिनिटी। इसमें कोई कन्फ्यूजन, टेन एक्स को टी मानते ही आ गया। बात समझ में। अब मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लगाने के लिए मैं यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी dt अपॉन a/b का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। क्या होता है, 1/a, 1/b स्क्वायर तो पहले से ही चल रहा है, 1/a tan इनवर्स t/a। और कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से इन्फिनिटी तक जाएंगे। बात समझ में। ये भी कांस्टेंट है, बाहर ले लूँ तो ये आ जाएगा b/a इंटू बी स्क्वायर, और ये रखा tan इनवर्स, पहले इन्फिनिटी रखेंगे, माइनस tan इनवर्स 0, तो ये इससे कट गया, 1/ab बचा, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 आया, tan इनवर्स 0 0 आता है, तो मेरा π/2ab मेरा आंसर आ गया। देखिए कोई चॉइस है क्या, π/2ab, सी मेरी करेक्ट चॉइस हो गई। बात समझ में आई आप लोगों को। बच्चों अब एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए आई दे रखा है मुझे 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो मुझे निकालना क्या है, एक तो आई की वैल्यू निकालनी है, फिर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की, और मुझे 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई भी निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं एक बार। देखिए मुझे आई क्या दे रखा है, 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मुझे आई दे रखा है 0 से पाई एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ये दे रखा है बच्चों आई। तो आई की वैल्यू निकालनी है मुझे। चलिए एक काम करते हैं, हम इस पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 0 to पाई, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, जो कि साइन एक्स के बराबर ही होता है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2i आ जाएगा, 0 से पाई एक्स एक्स कट जाएंगे, और पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, आई जो मैंने प्रॉपर्टी लगा के आई 0 to पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आया था, मुझे अगला पार्ट यही निकालना है, 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसका मतलब ये आई के ही बराबर है, तो जो इसका आंसर होगा वही सेकंड वाले का हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए एक काम करते हैं, अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आया, 2i इक्वल्स टू 0 to पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, तो बच्चों पाई बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा i इक्वल्स टू पाई/2, पाई बाहर आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, और 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं I1 मान लूँ अगर, तो ये कितना है, 0 to पाई 1/1 प्लस साइन एक्स आ गया, और मैं इसको निकालने की कोशिश करूं, और जो इसका आंसर आएगा उसकी पाई/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आई आ जाएगा। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है, जो थर्ड पार्ट, मुझे 0 से पाई डी एक्स 1/1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकालनी थी। बात समझ में आई, तो यही निकालनी थी मुझे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, 0 से पाई
1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कैसे? 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, जिसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है। तो आई 1 कितना आया? 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस सेक एक्स टेन एक्स आ गया बच्चों। अब मुझे इसके इंटीग्रेशन आते हैं। इसका तो आ गया टेन एक्स माइनस सेक एक्स, क्या रख दूँ? 0 से पाई। क्लियर है? अब देखिए I1 की वैल्यू, सबसे पहले पाई रखूंगा तो ये आएगा 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस 10 0 माइनस सेक 0। ये मेरा आंसर आ गया ना। अब देखिए 10 पाई कितना होता है? 0 होता है। और सेक पाई, देखिए सेक पाई 1 अपॉन कॉस पाई, कॉस 180 डिग्री। आप 180 प्लस 0 या 180 माइनस 0 लिख सकते हो। तो ये तो दूसरे के घर में गया, इसलिए माइनस लगा दिया। 180 की वैल्यू नो चेंज, इसलिए कॉस 0, इसका मतलब -1 आ रही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस ऑफ -1 आ गई। माइनस 10 0 बच्चों 0 होता है और सेक 0 1 होता है। बात समझ में आई? तो ये कितना आ गया? 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 2 आ गया। इसका मतलब I1 की वैल्यू 2 हो गई। और I मेरा कितना था? I था मेरा, I1 की वैल्यू तो 2 हो गई, I1 की वैल्यू, और इसकी पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो I आ जाएगा। देखिए I कितना था मेरा? पाई बाई 2 इंटू 2, तो ये पाई आ गया। इट मीन्स इसका जो आंसर है, देखिए I की वैल्यू मेरी पाई आ गई, पाई आ गई। बात समझ में है? I की वैल्यू मेरी पाई आ गई। इसका जो सेकेंड पार्ट था उसकी भी वैल्यू यही थी, तो इसकी भी वैल्यू पाई ही आ गई बच्चों। और इसका जो थर्ड पार्ट था वो मुझे ये निकालना था, और इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली है बच्चों? देखिए जो है वो पाई बाई 2 निकाली। I1 जो है वो मेरा कितना आया था? I1 आया था बच्चों मेरा, I1 मेरा 2 आया था। I1 मेरा कितना आया था? 2 आया था। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ गई बच्चों? इसकी वैल्यू मेरी 2 आ गई। बात समझ में आई आप लोगों को? स्टूडेंट्स एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा है मेरे पास I दिया है 0 to पाई ln sin x। ओके, I दिया है मेरे को बच्चों, I मेरे को दिया है 0 से पाई ln sin x dx, और मुझे वैल्यू निकालनी है 0 से पाई बाई 2 ln sin x की वैल्यू निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या लिख सकता हूँ? x की जगह पे मैं पाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने x की जगह पाई माइनस एक्स लिखा तो ये ln साइन पाई माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि ln x आ जाएगा। तो अगर लौट के फंक्शन वही आ गया तो हम इसको क्या कर देते हैं? ट्वाइस कर देते हैं और अपर लिमिट का आधा कर देते हैं। याद है 0 से 2a fx dx, ट्वाइस 0 to a हो जाता था, तो ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 अपर लिमिट का आधा हो जाएगा, ln साइन x हो जाएगा। बात समझ में आई? और मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये मेरे पास कितना हो गया? 2 और 0 to पाई बाई 2 ln साइन x आ गया, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गई? I बाई 2 हो गई। I बाई 2 मतलब D मेरा करेक्ट आंसर हो गया या नहीं? अब एक और देखिए, उसने कहा है 0 to पाई बाई 2 ln cos x निकालो। तो देखिए अभी मेरे पास 0 to पाई बाई 2 ln sin x आया है, और ये मेरा आया I बाई 2। अगर मैं फिर 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 ln cos x हो जाएगा, जो कि ये है। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू मेरी I बाई 2 के बराबर हो गई। इसका मतलब चॉइस ए मेरी करेक्ट आंसर हो गई। बात समझ में आई? बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।